भंजन सब दुख भंजन। सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस एपिसोड से हर एक एपिसोड बहुत ही छोटा छोटा होगा। केवल और केवल एक श्लोक अर्थात जो तरीका 112 बताया गया है उसका एक श्लोक एक एक दिन पाठ करेंगे और उसको समझेंगे कि महादेव ने कैसे इसको अभ्यास करने के लिए बोला है। ये छोटे छोटे एक एक श्लोक में महादेव एक एक टेक्निक्स बताते जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करना होता है। कोई भी योग जो होता है योगाभ्यास बोला जाता है। योग को अभ्यास करने से आप स्वयं के साथ युक्त होते हैं, इसलिए योगाभ्यास बोला जाता है। तो इस एपिसोड से जो मूल श्लोक है उसका भी पाठ करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे आपको और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है उसको भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं महादेव के बताए हुए स्वयं को जानने के प्रथम श्लोक क्या है। श्री भैरव उवाच ऊर्ध्व प्राणो हृतोज्जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। यानी कि महादेव बोलते हैं परादेवी विसर्ग स्वरूप है जो हृदय से ऊपर जाती हुई ऊर्ध्वमुखी प्राण वायु एवं हृदय की ओर जाती हुई निम्नगामी अपान वायु के रूप में अनवरत विचरणशील है। उस प्राण और अपान वायु के उत्पत्ति स्थल पर मन को एकाग्रित करने से पूर्णता की स्थिति उत्पत्ति होती है। ये यानी कि देखिए शरीर में 6 वायु होता है। शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे जो हम सांस लेते हैं वो सांस में जो ऑक्सीजन लिए वो बॉडी में जैसे जैसे मूवमेंट होगा उसको ट्रेस करके 6 तरीके से उसको वर्णना किया गया है। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसे करके आप में से जो कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उनको पता ही होगा कि उसमें एक श्लोक आता है प्राण अपान तथा व्यान उदान च समानकम वज्र हस्ता च मे रक्षे प्राणम कल्याण शोभन। तो देखिए हमारा शरीर जो चलता है ना उसका एनर्जी का एक बड़ा पार्ट होता है ऑक्सीजन। तो हम जो ऑक्सीजन मूवमेंट बॉडी में हो रहा है उसको अगर शोधन कर ले तो हमारा 50% डिजीज क्लियर हो जाता है। हमारा बॉडी शुद्ध होके नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू होता है। वही टेक्निक्स महादेव जी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे करना है कि ऊर्ध्वमुखी प्राण वायु मतलब आपके शरीर से जो प्राण वायु निकल रहा है और जो अपान वायु अशुद्ध वायु आप में जा रहा है उसके उत्पत्ति स्थल यानी कि हृदय में ध्यान लगाने से आपका मन एक जगह आ जाता है। उसको कैसे करना है, सरल सा पद्धति है। अपने हाथ को गोमुखी मुद्रा में ले आइए, इसको बोला जाता है गोमुखी मुद्रा। आपका मिडिल फिंगर और अनामिका दोनों को वृद्धांगुष्ठ से कनेक्ट करिए। जो तर्जनी है और आपका छोटी उंगली इसको छोड़ दीजिए। ऐसे करके इसको बोला जाता है गोमुखी मुद्रा। इस मुद्रा में ऐसे करके हृदय स्थान अनाहत चक्र में, शरीर में 6 चक्र होता है उसमें से अनाहत चक्र में आपको ऐसे रखना है। और बैठने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए कि आप पद्मासन लगा के बैठ सके। पद्मासन लगाने के लिए क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपका जो ये एड़ी है इसको क्रॉस करके ऐसे आपका जो हिप जॉइंट है यहाँ पे लाना होता है और दूसरी एड़ी को उठा के यहाँ पे हिप जॉइंट पे लाना होता है। दोनों का क्रॉसिंग बहुत कम होना चाहिए। ज्यादा इस पैर को अगर उठा के ऐसे ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे मसल पे आपको स्ट्रेन पड़ के मसल पे पेन हो सकता है और टूट भी सकता है। तो इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक पैर को इजीली सिंपल ले आके हिप जॉइंट पे प्लेस करिए, दूसरे पैर को उठा के हिप जॉइंट पे प्लेस करिए और सिर ऐसा करने से क्या होता है आपका स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है। हाँ शुरू में इसमें तकलीफ होगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका जो पेन होता है मसल में वो नहीं होगा। अगर इसको नहीं कर सकता आपका वेट बढ़ गया है तो आप सुखासन में भी जैसे नॉर्मल पोस्चर में बैठते हैं उस पे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर वज्रासन में यानी कि क्रॉस पोस्चर ले करके भी बैठ सकते हैं। प्रेफरेबल पद्मासन होता है कोई भी तांत्रिक प्रोसेस को या शास्त्रीय प्रोसेस को करने का, क्योंकि उसमें आपका जो स्पाइन है वो नेचुरली स्ट्रेट हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता। ऐसे बैठ के गोमुखी मुद्रा बना लीजिए। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। अपना तर्जनी को अपना वृद्धांगुष्ठ में ले आइए, तीनों उंगली को हल्का छोड़िए। ऐसे खींचना नहीं, आपको नॉर्मली छोड़ के रखना है। एक हाथ को अपने जांघ के ऊपर रख दीजिए, इस हाथ को अपने हृदय स्थान में ले आइए।
इधर स्थान में ले आके शांत होके आंख बंद करके ये अपना गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, एक उंगली, ज्यादा नहीं, एक उंगली ऊपर। इससे क्या होता है, आपका जो एयर पैसेज है ये ओपन हो जाता है, एपिग्लॉटिस ओपन होता है तो पूरा एयर पैसेज ओपन रहता है, तो सांस बहुत इजीली अप एंड डाउन कर सकता है। अब इसके बाद क्या करिए, जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जोर से भी नहीं लेना है, धीरे भी नहीं लेना है, जो जैसा आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ऐसे करके सिर्फ इस पे चेस्ट पे हाथ लगा के उस पर ध्यान लगाइए कि सांस जा रहा है, सांस आ रहा है। ये जो एक थोड़ा सा साउंड होता है ना, सो हम, इसको आदि मंत्र बोला जाता है कि हम बिना चाहे भी जप करते रहते हैं। इसलिए इस पे ध्यान लगाए, कैसे सांस गया, कैसे सांस आया, वो जो छोटा सा एक शब्द हो रहा है उस पे ध्यान लगाइए। पहले पहले कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ ध्यान लगा रहे, पर जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 आपको पता लगेगा, थोड़ा सा हवा गया, थोड़ा सा अंदर आया, उसका साउंड आपको सुनाई देना चालू हो जाएगा। उसको बोला था सोहम जप। ये जब चलता रहेगा तब तो मन धीरे 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 आपका एक जगह पे आता रहेगा। एक दिन में नहीं होता है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और कोई भी टेक्निक को प्रैक्टिस करने का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक आसन बनाइए जो मोटा हो, बैठ के आपको बैठने में उसमें तकलीफ ना हो, कपड़े का ना हो, कंबल वगैरह कुछ यूज करिए या फिर कुछ यूज करिए, या फिर मोटा कोई गद्दी है उसको भी यूज कर सकते हैं। कपड़े पे बैठ के या मिट्टी पे बैठ के कोई भी आसन नहीं करना चाहिए, उसमें दारिद्रता होता है आपका। उसमें क्या है, बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने पे बॉडी रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए बोलता है उसको अवॉइड करो। मोटे चीज पे बैठो ताकि आराम से बैठ सको, लॉन्ग टाइम के लिए बैठ सको। और ऐसे करके एक आसन बनाइए, उस पर रेगुलर टाइम फिक्स करिए, या तो सुबह या तो रात को, या तो सुबह रात। और जो जोगी है उनके लिए त्रिसंध्या, यानी कि सुबह एक बार, दोपहर को, रात को घड़ी पकड़ के 10 मिनट करके बैठना चालू करिए। 10 मिनट करके अभ्यास करेंगे कंटिन्यू, तो धीरे 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 विद इन 90 डेज आपका मन एकदम एक जगह आ जाएगा। और एक जगह आ जाने के बाद आप अपने जीवन को जो कंडक्ट करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो पूर्ण मन के साथ करेंगे, एकदम इन्वॉल्व होकर करेंगे। और जब ऐसा शुरू करेंगे तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आप स्वयं के साथ जुड़ेंगे, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद किसी भी परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, आप पूरा शांत रह के जो करना चाहिए वो करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करेंगे। जो मेन प्रॉब्लम है आज के डेट में, क्या होगा फ्यूचर में, क्या पास्ट में हुआ है, वो सब लेकर हम उलझे रहते हैं। उससे पूरा बाहर आ जाएंगे, वर्तमान में रहेंगे, स्वयं का बोध कर सकते हैं। उसको बोला जाता है भैरव की स्थिति में रहना, एकदम सच्चित आनंद में रहना। ये 90 डेज कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार पूरा तरीका फिर से रिपीट कर देता हूँ। पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में या सुखासन में बैठिए। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख के आराम से छोड़ दीजिए। दाएं हाथ से अपना गोमुखी मुद्रा बनाइए, हृदय के पास लगाइए, अपना नेक को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऊपर ले जाके ये जो सांस चल रहा है इस पे ध्यान लगाइए। शांत होकर जब ध्यान लगाएंगे सांस पे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग सांस पे आपको थोड़ा थोड़ा साउंड सुनाई देगा, थोड़ा थोड़ा शुरू में, फिर धीरे धीरे वो प्रोमिनेंट होता जाएगा। जितना प्रोमिनेंट होता जाएगा आपका मन एक जगह पे आ जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यू 90 डेज प्रैक्टिस करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये था महादेव के बताए हुए 112 सूत्रों में से प्रथम सूत्र। अगला एपिसोड में दूसरे श्लोक के बारे में बात करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आशा करता हूं आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, रोज करेंगे, एटलीस्ट 2 बार दिन में। एक बार सुबह नींद से जगते टाइम, रात को सोने जाते टाइम 10 मिनट अपने लिए तो दे ही सकते हैं। पूरा दिन तो दूसरे किसी को अमीर करने में ही दे देता है ना। अगर मैं मान लेता हूँ कहीं नौकरी कर रहे तो आप अपना टैलेंट बेच के किसी और को अमीर कर रहे हैं, तो 10 मिनट खुद को भी दे दीजिए, खुद का भला करने के लिए। इतना तो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आदेश।